आप सभी को जय मसीह की। मैं हूं आपकी भवजोत, एक रास्ता यहोवा परमेश्वर की ओर चैनल से। आज मैं आपके लिए एक खास वचन लेकर आई हूं। आज हम उपवास के विषय में बोलेंगे कि हमें किस तरह से उपवास रखना चाहिए। एक चैप्टर मैं आपको बताऊंगी, इसमें बाइबल के कुछ वचन है आपसे साझे करूंगी। तो हम बाइबल के वचनों को सुनेंगे। परमेश्वर हमें उपवास के बारे में कैसा ही बताता है और हमें किस तरह से उपवास रखना चाहिए, उपवास में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें उपवास का हमारे फल देगा, और अगर हम वो माड़ी चीज़ें करेंगे तो हमें उपवास का फल नहीं। यशायाह की किताब 58 अध्याय की 1 आयत से पढ़ेंगे। इसमें ऐसे लिखा है, गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। इसमें परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें उपवास के दिन गला खोलकर परमेश्वर के नाम को पुकारना चाहिए। परमेश्वर ने हमें बताया है कि जो जो हमने पाप किए हैं, उपवास के दिन हमें पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे जो अपराध हैं, अगर हमने किसी से बेईमानी की है, किसी से गलत किया है, किसी को धोखा दिया है, उसका पश्चाताप करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए कि प्रभु आज के बाद हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे। नेक्स्ट वचन, दूसरा वचन हमें बताता है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। इसमें परमेश्वर हमें बताते हैं कि वो हर दिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं कि जैसे हम बहुत ही धर्मी हैं, हमने परमेश्वर के विषय में परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। फिर नेक्स्ट वचन हमें बताता है, वे मुझे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वह बोलते हैं कि परमेश्वर हम धर्म के काम कर रहे हैं, हम धर्म के सभी काम कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं दे रहा। फिर नेक्स्ट हमें बताता है वचन, वे कहते हैं क्या क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि ली। वे बताते हैं कि परमेश्वर हमने उपवास रखा परंतु तुमने इसकी सुधि ली, तुमने हमारे उपवास का कोई रिजल्ट नहीं दिया। हमने दुख उठाया परंतु तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर परमेश्वर हमें बताता है, मैंने तुम्हारे लिए इसलिए ध्यान उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी कराते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनाओ, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते, दुष्टता से गुस्से मारते हो, एक दूसरे को बुरा भला कहते हो, और जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना कभी ऊपर सुनाई नहीं देगी। परमेश्वर हमें बताता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वह ये है। परमेश्वर किस उपवास से प्रसन्न होता है? परमेश्वर ये नहीं, ऐसे उपवास से नहीं प्रसन्न होता कि हम प्रभु का नाम ले, उसका धन्यवाद करें, पर परमेश्वर हमारे किस उपवास से खुश होता है परमेश्वर। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें परमेश्वर के सामने कैसा उपवास रखना चाहिए। एक तो हम उपवास रख लेते हैं, ऊपर से गालियां, निंदा, चुगली, बुराई करते हैं। हमें उपवास के दिन ऐसा नहीं करना। हमारे में ये सभी आदतें हैं तो हमें बंद कर देनी चाहिए। अगर ऐसा उपवास रखते हैं तो हमें कभी उत्तर ही नहीं देगा ऐसी प्रार्थना का। सो हमें कैसा उपवास रखना चाहिए? प्रभु कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। प्रभु हमें बताता है कि हमें स्वयं को दीन करना चाहिए, बिल्कुल शांत रहना चाहिए, किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी चाहिए। क्या तुम इस प्रकार करते हो? परमेश्वर बोलता है, क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन? हमें बताता है कि अपने नीचे टाट बिछा लेते हो, निंदा चुगली बुराई हर बुरे काम करते हो, और तुम बोलते हो कि प्रभु मैंने तो उपवास रखा, तुमने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। सो हमें परमेश्वर बताता है, ऐसे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई। और परमेश्वर बोलता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने कोना छिपाना। परमेश्वर बोलता है कि अगर हम ऐसा उपवास रखेंगे, जो कोई गरीब है, जो कोई लाचार है, जिसको जिस चीज की लोड़ है हम उसको देंगे, हम उसकी हर एक तमन्ना को पूरी करेंगे, एक गरीब अनाथ की मदद करेंगे, एक बेसहारा को अपने घर ले आएंगे, उसको खाना देंगे, उसको रोटी देंगे, तो परमेश्वर ऐसे उपवास से प्रसन्न होगा। ना कि हम उसकी बुराई करें, उसे बुरा भला बोले। ऐसे उपवास से प्रभु हमारे से कभी प्रसन्न नहीं होगा।
तब परमेश्वर बोलता है जब तू किसी नंगे को देखकर कपड़ा पहनाएगा, उसको जूते ले आकर देगा, उसको वस्त्र देगा, और जो अनाथ है उनको रोजी रोटी देगा, और जो भूखा है उसको खाना देगा, तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा। परमेश्वर बोलता है कि तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तब यहोवा कहता है कि तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। परमेश्वर का तेज हमारे ऊपर आएगा जब हम ऐसे कामों को पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना छोड़ दे, उंगली उठाना छोड़ दे, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और घोर अंधकार दोपहर का उजाला हो जाएगा। तू गालियां देना, निंदा चुगली, बुराई करना, ये सब चीजों को छोड़ दे, तब तेरा जो उपवास है वो तब तेरा उपवास स्वर्ग में कबूल होगा और तू परमेश्वर की इच्छा और योजना को समझेगा। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर लगातार तुझे लिए चलेगा। अकाल के समय में तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी हुई बारी और सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए भाड़े का सुधारक और पत्थरों का ठीक करने वाला पड़ेगा। अब हमको पता लग चुका है कि हमने कैसा उपवास रखना है। परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हमें इस प्रकार उपवास रखना है। हमें गरीबों की मदद करनी है, हमें बेसहारों की मदद करनी है, हमें अनाथ हैं उनकी मदद करनी है, हमें किसी को निंदा चुगली बुराई नहीं देनी। उपवास के दिन हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने मन को शांत रखना है, अपने पापों को अंगीकार करना है। ऐसा उपवास परमेश्वर स्वर्ग में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष और बरकत दे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी सारी टेस्टमनी से आपको ब्लेस करे। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा जी ताड़ा स्वागत 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 स्वागत। सेना दे यहोवा तेरा धन्नवाद धन्नवाद धन्नवाद। प्रभु जी किताब 58 अध्याय दी 1 आयत तो परमेश्वर जी जो उपवास दे विच परमेश्वर पिता जी गल्लां कीतियां ने यसु मसीह दे नाम च परमेश्वर पिता ये सारियां गल्लां परमेश्वर जी पूरीਆਂ होण। ਜਿਹੜੇ इस रीति तरीके दे नाल उपवास रखदे ने परमेश्वर उन्हां दी मनोकामना नूं पूरीਆਂ करना, सब नूं आशीषां ते बरकतां दे नाल भरना। परमेश्वर पिता जी सारिਆਂ दे जीवनां च टेस्टमनी पिता परमेश्वर गवाहियां ना ब्लैस करना। ये प्रार्थना यीशु दे नाम च मंगदी हां। आमीन आमीन आमीन। हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक भजन गाएंगे। ओ मेरे खुदा मैंने सदा तेरा नाम लिया, मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा मैंने सदा तेरा नाम लिया। इज़राइल दिया उस तां विच मेरा खुदा है वसदा। आओ मंगी खुदा दी हजूरी, आओ मंगी खुदा दी हजूरी। जिवें पाक वचन है दसदा, इज़राइल दिया उस तां विच मेरा खुदा है वसदा। जद तक तेरा रूह चलावे महिमा में गांदी रवांगी। हर साना नाम तेरा नाम में जपदी रवांगी। गावां तेरी सना जद ए दिल मेरा है नचदा। अब नहीं ओ मेरा ठिकाना, लुकने दी मेरी ओ ना है। अब नहीं ओ तूफान च यसू करदा मैनू ठंडी छाए। मिल जांदा रब उन्हां नू जेड़ा ओनू है मंगदा। इज़राइल दिया उस तां विच मेरा खुदा है वसदा। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आप सभी को जय मसीह।